हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे, और क्वेश्चन नंबर 11 इज कंसीडर f फ्रॉम 1, 2, 3 टू a b c गिवन बाय f1 इज इक्वल्स टू a, f2 इज इक्वल्स टू b, f3 इज इक्वल्स टू c. फाइंड f इनवर्स एंड शो दैट इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज इक्वल्स टू f. बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट. तो क्वेश्चन को मैंने पहले ही कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्या डिफाइंड है? f फ्रॉम 1 to 3 टू ए बी सी एज f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू a, f ऑफ 2 की इमेज कितनी है b, 3 की इमेज c. ठीक है. नाउ if we are able to define a function g from abc to 1 to 3 as if we define g, देखिए f 1 2 3 से abc में था, तो g हमें abc से का 1 2 3 में, सच दैट किस तरह से g ऑफ a इज इक्वल्स टू 1, g ऑफ b इज इक्वल्स टू 2, g ऑफ c इज इक्वल्स टू 3. इस तरह से अगर हम डिफाइन कर पा रहे हैं देन वी हैव, तो हमको मिलेगा क्या? देखिए जैसे ही मैं कॉम्पोजिट मैप लिखना स्टार्ट करूंगी आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें तुरंत क्लियर हो जाएंगी. तो भाई लिखना स्टार्ट करते हैं. g कॉम्पोजिट f, g कॉम्पोजिट f ऑफ a, ये कितना आ जाएगा? f ऑफ ga was 1 and f of 1, what was f of 1 was a. ठीक है. इसी तरह g कॉम्पोजिट f ऑफ a की बजाय इस बार b लिखिए, इसके डोमेन में b है ना. f ऑफ g ऑफ b will be, अच्छा g ऑफ b इज 2, f ऑफ 2, और f ऑफ 2 क्या था अपना? b के इक्वल. g कॉम्पोजिट f ऑफ c is equals to f of g of c is equals to g of c means 3 and f3 कितना है? c. इससे कुछ आपको समझ में आया? अच्छा एक और काम कर सकते हैं, g कॉम्पोजिट f लिखा है ना, सिमिलरली f कॉम्पोजिट g फाइंड आउट करते हैं. सबसे फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं आता क्या है. f कॉम्पोजिट g, f अपना कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड था? 1 2 3 से abc ऑफ 1, ये कितना आ जाएगा भाई? g ऑफ f1, f1 क्या था? a, और g ऑफ a 1. तो भाई जैसे ये अपना डिफाइन किया था, सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट f कॉम्पोजिट g ऑफ 2, f कॉम्पोजिट g ऑफ 3. सबकी वैल्यूज आ गई. इससे हमारे पास रिजल्ट क्या है? f कॉम्पोजिट g ये भी आइडेंटिटी मैप था, और g कॉम्पोजिट f ये भी आइडेंटिटी मैप था. मैंने x y शॉर्ट में डिफाइन कर लिया. x 1 2 3 सेट है, y abc, क्योंकि x f हमारा 1 2 3 से abc मीन्स फ्रॉम x टू y में डिफाइन था, और g y टू x में डिफाइन था. तो इससे क्या रिजल्ट मिला? f इनवर्स g के इक्वल है. तो therefore f inverse from a b c to 1 2 3 is given by, क्या हो जाएगा? f inverse of a is equals to 1, f inverse of b is equals to 2, and f inverse of c इज इक्वल्स टू 3. ये आ जाएगा. अब हमें क्या शो करना है? एफ इनवर्स का जो इनवर्स होगा वो अपना एफ के इक्वल होगा. ओके, फॉर दिस वी हैव टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स. एफ इनवर्स अपना जी था, तो अब जी का इनवर्स फाइंड आउट करना है. वो कैसे करेंगे? इफ वी डिफाइन कोई एक और फंक्शन से एच फ्रॉम जी, अपना कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड था? तो देखना पड़ेगा. g था अपना abc से 1 2 3 में, तो इसका इनवर्स 1 2 3 से abc में डिफाइंड होगा. h फ्रॉम 1 2 3 टू abc सच दैट, किस तरह से? h ऑफ 1 इज इक्वल्स टू a, h ऑफ 2 इज इक्वल्स टू b, एंड h ऑफ 3 is equals to c.
इस टाइप से डिफाइंड हो रहा है, तो फिर देखिए एच अपना इन्वर्स होगा जी का, कब, जबकि एच का जी के साथ कॉम्पोजिशन और जी का एच के साथ कॉम्पोजिशन कितना आइडेंटिटी आ जाए. नाउ एच कॉम्पोजिट जी of 1, H composite G of 2, H composite G of 3. ये कितना आ जाएगा, G of H1. H1 कितना है, G of A. H1 was A, ठीक है, और G of A was 1. सिमिलरली इसकी वैल्यू आप सॉल्व करिएगा, इट विल बी 2, इट विल बी 3, एंड G composite H of A, G composite H of B, G composite H of C. ये कितना आ जाएगा भाई, H of GA. GA was 1, H1 was A. Similarly सॉल्व करते जाइएगा, it will be B and it will be C. तो फाइनली हमको क्या मिल गया, this implies that H composite G is equals to identity of G का डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, ABC ना, ABC and and G H composite G क्या होगा, identity of 1 2 3. This implies that H क्या है, G का इनवर्स है, H is equals to इनवर्स ऑफ G. तो H अपना G इनवर्स आ गया. अब देखिए इससे कितनी चीजें हमारे पास सामने आई वो चेक करते हैं. क्या आ गया, H इज इक्वल्स टू G इनवर्स. लिखिए H इज इक्वल्स टू G इनवर्स. लेकिन पहले आपने देखा होगा H जो फंक्शन अपना डिफाइंड है 1 2 3 से ABC में, सेम ऐसे ही डिफाइंड है जैसे कि अपना F डिफाइंड था. तो क्या ये अपना F जैसा डिफाइंड नहीं है. H इज इक्वल्स टू, पहले तो G को लिखते हैं F इनवर्स क्योंकि F इनवर्स था इनवर्स, तो G H आपका F के जैसा ही है. F इज इक्वल्स टू F इनवर्स का इनवर्स. तो F इनवर्स का इनवर्स अपना कितना आ गया, देख लीजिए, F के इक्वल आ गया. ओके, हेंस प्रूव्ड. नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 12. और क्वेश्चन नंबर 12 इज लेट f from x to y be an invertible function, show that the inverse of f inverse is f. ओके, सबसे पहले क्या है, लेट x to y, f जो है अपना इन्वर्टिबल फंक्शन है, मीन्स बाइजेक्टिव है. शो दैट द इनवर्स ऑफ f इनवर्स, f इनवर्स का इनवर्स जो है f है, जैसे पहले किया था उसी टाइप से. इसमें पर्टिकुलर एग्जांपल था, ये आर्बिट्रेरी केस है. दैट इज f इनवर्स का इनवर्स जो है f है. ओके, अच्छा, इन जनरल प्रूफ करना होगा तो कैसे करेंगे, ये चीजें हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में. तो अपना क्वेश्चन नंबर 12 है, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ये जनरल केस है तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन नंबर 11 से थोड़ी ज़्यादा है. तो क्या है आपका f फ्रॉम x टू y, क्या है भाई, ये इन्वर्टिबल है, इज इन्वर्टिबल. ये अपना इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया. देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करेगा, अ फंक्शन. इन्वर्टिबल है ना, तो एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम y टू x से g फ्रॉम y टू x. किस तरह से, सच दैट f composite g इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, f कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x, एंड g composite f इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑफ y. ठीक है, हियर f इनवर्स क्या था, g था, f इनवर्स g था. तो अब इस वाले लाइन में g की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए. f composite f इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑफ x एंड f इनवर्स composite f इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑफ y. ठीक है, सो f इनवर्स कहाँ से कहाँ तक, y से x में इन्वर्टिबल, f इनवर्स is invertible, hence f inverse from y to x is invertible.
देखिए इसका कॉम्पोजिशन भी तो एफ के साथ आइडेंटिटी दे रहे हैं, तो एफ इनवर्स भी तो अपना इन्वर्टिबल होगा, होगा या नहीं होगा? इज इन्वर्टिबल एंड एफ इज the inverse of f inverse. F is the inverse of f inverse. सीधी सी बात है भाई। देखिए यहाँ पे f अपना इन्वर्टिबल था, तो उसके लिए हमने उसका इन्वर्स कैसे शो करते थे? एक फंक्शन एग्जिस्ट करता था g फ्रॉम y टू x सच दैट कि g का f के साथ और f का g के साथ कॉम्पोजिशन आइडेंटिटी दे दे। तो आइडेंटिटी मिला, और g क्या हो गया था? अपना f इनवर्स। तो यही g अपना f इनवर्स होता था। तो यहाँ पे जहां जहां g था मैंने f इनवर्स सब्सटीट्यूट किया। f इनवर्स सब्सटीट्यूट करके आपके पास ये दो रिजल्ट है। अब f इनवर्स का f के साथ और f का f इनवर्स के साथ कॉम्पोजिशन भी आइडेंटिटी दे रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? f इनवर्स का भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इसका इनवर्स क्या है? f। यहाँ पे दिख ही रहा है, तो f इनवर्स y टू x इज इन्वर्टिबल होगा, एंड f इज द इनवर्स ऑफ f इनवर्स। दिस इम्प्लाइज दैट क्या था? f इज द इनवर्स ऑफ, f क्या है? इनवर्स ऑफ f इनवर्स। ठीक है, तो ये चीज शो करनी थी, शो हो गई। थैंक यू।